अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आ गया है फिर से न्यू व्लॉग। मेरे किचन से हो रहा है शुरू और जा रही हूँ मैं बाहर, क्योंकि मैं देख रही थी मेरे गार्डन का बड़ा अशर ख़राब हो गया है। तो मतलब मैं बाहर जाके देखती हूँ क्या हो गया भाई। तो बाहर मुझे जाना है और बाहर जाने के लिए पहन ली है मियाँ की चप्पल। वो जब देखेंगे कहेंगे अच्छा मेरी चप्पल पहन क्यों गई भाई। तो चप्पल मैंने पहन लिया है। और हो क्या गया, हो ये गया कि मेरा जो गार्डन है उसका हशर नशर देखे स्ट्रॉम आया हुआ था। सारे मेरे जो पौधे वौधे ये गमले सब लुढ़क पुढ़क के पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए हैं भाई, कहाँ कहाँ तक चले गए हैं भाई। जो मेरा गार्डन है उसका हो गया है हशर नशर, या अल्लाह पता नहीं क्या हो गया भाई। यहाँ पे स्ट्रॉम आया हुआ था, देखें ये सारे जो गमले वमले थे सब उलट पुलट हो गए। और एक तो पता नहीं कहाँ उछल के चला गया, क्योंकि इतना स्ट्रॉम आया हुआ था, हर चीज़ तबाह हाल हुई थी। वैसे ही तो एक तो सर्दियों में ये गार्डन जो होते हैं ना बिल्कुल ही बर्बाद ही होते हैं। ओहो, तो पहले इस छोटे मुन्ने को उठा लो भाई, तुम कहाँ गिरे पड़े हो। ओहो, ये देखें ये बेचारा भी कहाँ लुढ़क पुढ़क के पड़ा हुआ है भाई। स्ट्रॉम आया सही तबाही मचा दी इसने तो। वो और एक और जो है ये देखें इसको ज़रा, इसके नीचे कुछ है तो नहीं, पानी है भाई। ये देखें ज़रा बेचारा, एक ये बेचारा पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। या अल्लाह, सारा स्ट्रॉम मेरे गार्डन में ही आ गया है। और एक वो देखें ज़रा, एक वो पता नहीं कहाँ घुसा हुआ है, उसको मैं नहीं निकाल रही भाई। तो ये एक जो बिल्कुल झाड़ियों में आपको दिख रहे हैं, पता नहीं कहाँ ये जो कहाँ मेरे हाथ में आ रहा है, ये एक झाड़ियों में जो घुसा है, मैं नहीं निकाल रही भाई इसको। पता नहीं इसके साथ क्या क्या फंसा हुआ, मैं नहीं निकाल रही। ये जो करीब करीब से मैंने समेट लिया है। अभी आया हुआ था यहाँ पे वीकेंड पे स्ट्रॉम, मैंने आपको बताया भी सब ब्लॉग में। और खूब आंधी तूफान चल रहा था, कैसे मेरा गार्डन का सारा हशर नशर हो गया है। अब मैं जा रही हूँ अंदर, बहुत सर्दी है भाई आज। तो भाई मैं तो आ गई हूँ अंदर, और इतना मैं समेट सकती थी समेट लिया मैंने। तो मैं अंदर आ गई हूँ, सर्दी बहुत हो रही है। और दरवाज़ा को कर दिया मैंने लॉक, और मियाँ की चप्पल उतार देती हूँ। देखेंगे अच्छा मेरी चप्पल पहनी हुई थी तुमने है। अच्छा मैं तो आ गई हूँ अंदर, सर्दी बहुत है भाई। ठीक है, जो गार्डन समेट सकती थी मैं समेट दिया। अच्छा आपने मेरे पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि मेरे मुंह पे देखें हो गया ही है ये गंदा था दाना। और इसके लिए मैंने क्या किया था, इसके लिए मैंने लगाई थी मुल्तानी मिट्टी का मास्क बना के लगाया था। और अभी देखें एक दिन मैंने लगाया था और वाकई में देखें रिजल्ट देखें आप, वाकई में हल्का हो गया। देखें झूठ नहीं बोल रही मैं, एक दफ़ा लगाया ये बिल्कुल हल्का हो गया। उस वक्त आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देखें कितना बड़ा सा था और कितना छोटा हो गया। तो मैं एक और दफ़ा मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगाऊंगी और ये दाना बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, धब्बा भी नहीं रहेगा। तो ये मैंने लगाना शुरू कर दिया है मुल्तानी मिट्टी का मास्क। मैंने बताया था आप कैसे बनाना है, पिछली मेरी वीडियो देखें आप, ब्लॉग जो मैंने बनाया था उसमें बताया कैसे जो है ना इसको बनाना है और मुंह पे लगाना है। ये खास तौर पे दाने पे लगाना है। देखें ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि मुल्तानी मिट्टी का मास्क जो है वो दानों को कैसे गायब कर देता है। ठीक है ना, एक्नी हो या ज़्यादा मेकअप करने की वजह से दाने निकलने लग जाए तो वो कैसे कर देता है। मेरी वीडियो देख के यकीन कर लें, ये कितना हल्का हो गया, पहले कितना बड़ा था। तो ये मैं मास्क लगा रही हूँ मुल्तानी मिट्टी का एक दफ़ा और। तो भाई मास्क लगाया और ये मैंने धो लिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी नहीं कि भाई लगाऊं और फिर कैसे ड्राई हो, क्योंकि ये पिछली वीडियो में आप मेरा ब्लॉग जाके देखें, उसमें मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है कि मास्क लगाने के बाद कितना ड्राई होना है और उसके बाद उसको कब धोना है, मैं सब दिखाया हो, तो आप जाके देख लीजिए। तो मैंने अभी से मास्क लगा के और जब ड्राई हो गया तो धो के मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें दाना मेरा और हल्का हो गया, एक दो दिन में और हल्का हो जाएगा। तो ये है मुल्तानी मिट्टी का फ़ायदा। देखें मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल भी कोई झूठ गलत बात नहीं, मुल्तानी मिट्टी देखें कितनी फ़ायदेमंद है। ये देखें ये मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दिया सोशल मीडिया पे कि मुल्तानी मिट्टी, जो दानों से परेशान है वो कुछ भी मत करें, सिंपल मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगाएं और दानों से निजात पाएं। तो आज है जुम्मा और फटाफट से लेना है, नहीं फटाफट से नहीं लेना है मुझे शावर, फिर पढ़नी है नमाज, उसके बाद आपसे मिलती हूँ तैयार होके। तो व्यूअर्स पढ़ ली है नमाज और माशाल्लाह जुम्मे के दिन मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ फुर्सत में बैठ के, सब बच्चे वगैरह सब स्कूल में होते हैं। तो नमाज़ पढ़ ली और साथ में असर का टाइम भी हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सर्दियों में यूके में बड़ी जल्दी नमाज आती है। एक वज़ू करो 3 नमाज़ें तो आराम से पढ़ लो। तो ज़ोहर भी पढ़ ली, असर भी पढ़ ली, अब थोड़ी देर में मगरिब भी हो जाएगी। तो अब मैं सोच रही हूँ जाके खाऊँ कुछ खाना वाना। तो नमाज पढ़ के फारिग होके मैं आ गई हूँ किचन में, जो कि फैला पड़ा। अच्छा एक दफ़ा छोड़ दो ना किचन को, तो समेटने वाला तो वैसे कोई है ही नहीं, हेल्प तो कोई है ही नहीं। अब वो फैला पड़ा है, मैं पहले इसको समेटूं, उसके बाद फिर मैं आगे कुछ देखूं, कुछ खाने को देखूं। ये बर्तन जगह पे रखूं पहले मैं। तो सिमट गया किचन, ये देखें किचन कैसा जल्दी सिमट गया, ये अच्छी बात है ना। देखो डिश वॉशर में सारे बर्तन डाल दिए, किचन गया सिमट, ये काम अच्छा हो गया, सही है। अब जरा करते हैं कुछ लंच।
तो लेके बैठी हूँ खाना, बिरयानी दिखाती हूँ। तो ये है बिरयानी, आज मैंने बनाई है बिरयानी और डालिए थोड़ी सी दही और थोड़ी सी प्याज, कच्ची प्याज। ओहो क्या मज़े का कॉम्बिनेशन है, बच्चे खुश हो जाएंगे। आज मम्मी ने बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी बनाई है भाई। खाने लगी हूँ बिरयानी, लग रही है जोर से भूख। बहुत मज़े की है। शान वालों बहुत शुक्रिया भाई, आपने बड़ा अच्छा मसाला बनाया है कि आज मैंने दोपहर का लंच जो है बिरयानी बनाई और बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है। तो व्यूअर्स खाना मैं खाई थी, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक अपडेट दूं कि मेरे साथ हो गया एक स्कैम। और मैं ऑनलाइन मैं जो है वो उसकी ड्राइविंग की क्लासेस लेती थी लोकल इंस्ट्रक्टर से, तो मुझे सर्विस उनकी पसंद नहीं थी। मैंने कहा भाई चलो ऐसा करती हूँ, दही लगी मुँह पे, तो मैं ऐसा करती हूँ कि ज़रा कोई ऐसी सर्विस देखती हूँ जो जल्दी जल्दी मुझे क्लासेस दे। वैसे भी यहाँ पे ना इंस्ट्रक्टर बड़ा तंग करते हैं भाई, यूके में ये हफ्ते में क्लास देते हैं और 50 मिनट की क्लास होती है, महंगे भी इतने हैं, वो वैसे इतनी परेशानी हो जाती है। तो मैंने कहा चलो कोई ऑनलाइन देखती हूँ, तो मुझे ऑनलाइन एक मिली सर्विस, उसके रेट भी मुनासिब थे और वो ब्लॉक बुकिंग भी कर रही थी, टेस्ट भी बुक कर रही थी। तो मैंने कहा चलो उसको बुक कर लेती हूँ, लेकिन मैंने उसको बुक किया, पैसे भी पे कर दिए, फीस 50%, तो कोर्स की फीस जो थी, तो वो आया ही नहीं इंस्ट्रक्टर। बाद में पता चला कि वो तो स्कैम कंपनी थी। तो भाई ऐसे जो स्कैमर है, खासतौर पर फेस्टिव सीजन में स्कैमर बड़े जो है ना वो एक्टिव हो गए हैं। तो प्लीज़ जो है ना ऐसी किसी कंपनी जिसको आप ना जानते हो, किसी से इस बारे में ना सुनाओ, तो प्लीज़ उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन मत कीजिए। और ये कि जब भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें ना, तो क्रेडिट कार्ड के जरूर के जरिए ही कीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसे रिफंड होना आसान है। जैसे मेरे हुआ है, तो मैंने अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को बताया, तो होपफुली मेरे पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो ये मेरी आज की कहानी है कि भाई स्कैम हो गया मेरे साथ। अब खाना खा लेते हैं। तो ये थी मेरी स्कैम की कहानी, मेरी ज़बानी। तो अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, क्योंकि ब्लॉग को मैं ख़त्म कर रही हूँ यहाँ पे, और इंशाल्लाह आपसे अगले ब्लॉग में मिलूंगी। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे ब्लॉग्स को लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे करते रहिए, मुझे अप्रिसिएशन मिलती रहेगी और मैं कोशिश करूंगी ऐसे मज़े के ब्लॉग आपके लिए बनाती रहूं आपके सपोर्ट के साथ। तो लाइक कीजिए, थम्स अप दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। खुदा हाफिज़।